तो दीपावली के शुभ मौके पर जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है, उद्धव ठाकरे के खेमे से आ रही है। और ये खबर ना उद्धव ठाकरे के लिए ठीक है, ना ही उनकी पार्टी के लिए और ना ही उनके गठबंधन के लिए। जी हाँ, दिवाली के मौके पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां उद्धव ठाकरे के बड़े बड़े नेता जो हर साल दिवाली मिलने के लिए आते थे, दिवाली मिलन के लिए आते थे, उन सब ने उद्धव ठाकरे से इस बार मुंह फेर लिया है। इस बार दिवाली पर मातोश्री में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आपको इसकी पूरी वजह दिखाते हैं, क्या है उद्धव के नेताओं की नाराजगी की असल वजह, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो खबर उद्धव ठाकरे की मातोश्री से आ रही है, जहां पर हर साल दिवाली के मौके पर काफी भीड़ देखने को मिलती थी, काफी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलता था, हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलता था। पिछली जो दिवाली आई थी वो उद्धव ठाकरे के यहाँ काफी रौनक लेकर आई थी, काफी नेताओं का जमावड़ा अक्सर उद्धव ठाकरे के घर पर दिखाई देता था। 5 दिन के इस त्योहार पे उद्धव ठाकरे के नेताओं का आना जाना लगा रहता था। सभी उद्धव ठाकरे से मिलने आते थे, मिठाई और गिफ्ट्स के वहाँ पर ढेर देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मातोश्री पूरी तरह खाली है, वहाँ पर ना कोई आ रहा है और ना ही किसी भी तरह की आवाजाही वहाँ पर नजर आ रही। किसी भी तरह की दिवाली की चहल पहल मातोश्री में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जबकि अब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तो उद्धव के नेताओं को वहाँ पर आना चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए, टिकट्स के लिए या किसी और वजह से भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके नेताओं को आना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर नेता पहुँच ही नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। अब इसकी जो बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता राज ठाकरे की करीबी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कई जगह से खबर आ रही, खासतौर पर सांगली से जो खबर आ रही है वो यही है कि सांगली के स्थानीय नेता, स्थानीय पदाधिकारी और उद्धव ठाकरे के समर्थक राज ठाकरे की नजदीकी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो उनके कई नेताओं का टिकट कट जाएगा, कई नेताओं की सुनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे से उनकी पहले से बनती नहीं आई है। यानी कि राज ठाकरे को लेकर उद्धव की पार्टी में 2 गुट बन चुके हैं, 2 फाड़ हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि राज ठाकरे साथ आए, लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि राज ठाकरे बिल्कुल भी साथ ना आए। अब पिछले दिनों कई बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है, दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, दिवाली उत्सव भी मनाया है और राज ठाकरे के घर पर पार्टी का आयोजन भी रखा गया, जिसमें भी उद्धव ठाकरे पहुंचे। यानी कि लगातार दोनों भाइयों की नजदीकी बढ़ती जा रही है और इसी नजदीकी से उद्धव की पार्टी के तमाम नेता परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि राज ठाकरे अब उद्धव को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सालों से पार्टी के लिए लगे हुए हैं उनको अब पूछा तक नहीं जाएगा। दरअसल सांगली जिले से कई नेता उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर इस बात पर नाराजगी दर्ज कराई है और इसी के बाद में खबर लीक हुई है कि उद्धव की पार्टी में राज ठाकरे को लेकर 2 फाड़ हो चुकी है। सांगली समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाके के नेता उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सोलापुर जिले के कई जिला प्रमुख, महिला अघाड़ी आयोजक, युवा सेना के युवा अधिकारी और इसके अलावा कई सचिव, विधायक और कई प्रमुख भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उद्धव ठाकरे से जाकर मुलाकात की। मिलने वालों में चंद्रकांत खेरे, विनायक राउत, सुनील प्रभु, नितिन बांगुड़े पाटिल और अरुणा दुधवाड़कर वहां पर पहुंचे और इन सभी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इन सभी ने नाराजगी दर्ज कराई है कि राज ठाकरे की नजदीकी हमारी पार्टी को पूरी तरह तोड़ कर रख देगी, हमारी पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जिस पार्टी के लिए हम सालों से लगे हुए हैं वो पार्टी बीएमसी चुनाव से पहले ही 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। पहले ही ये पार्टी एकनाथ शिंदे की वजह से टूट चुकी है और अब तो पूरी तरह बिखरने के कगार पर आ चुकी है। इन सभी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को चेताया कि राज ठाकरे से करीबी छोड़ दीजिए, नहीं तो ना ही चुनाव के परिणाम अच्छे होंगे और ना ही आपकी पार्टी के परिणाम अच्छे होंगे। इसके अलावा इन सभी नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बात और उद्धव ठाकरे से कही और कहा कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की दखल अंदाजी कम की जाए, क्योंकि उनकी दखल अंदाजी की वजह से हम ना तो काम कर पा रहे हैं, ना प्लान बना पा रहे हैं और ना ही अपनी रणनीति को पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और पवार की पार्टी के नेता आकर हमारा
हमारा सारा खेल बिगाड़ देते हैं, हमारा मनोबल डाउन कर देते हैं, हमें ये तक कह देते हैं कि तुम मेहनत करते रहो लेकिन तुम्हें टिकट मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के सामने शिकायतों का ढेर लेकर ये नेता पहुंचे और इन सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि राज ठाकरे से दूरी रखिए और कांग्रेस और शरद पवार को कहिए कि वो अपने नेताओं की थोड़ी सी लगाम कसे ताकि हमें काम करने की आजादी मिल सके। तो कुल मिलाकर पश्चिमी महाराष्ट्र के जो भी नेता वहां पर पहुंचे उन सभी ने ये शिकायत दर्ज करवाई है और उद्धव ठाकरे को पशुपेश की स्थिति में ला दिया है। जो उद्धव ठाकरे दिवाली के मौके पर बड़े खुश नजर आ रहे थे, उन उद्धव ठाकरे के लिए ये दिवाली अब काली दिवाली होती जा रही है, क्योंकि पार्टी में अगर दो फाड़ होती है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के नेता ठीक कह रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी चुनाव से पहले अपनी छवि सुधारने के लिए, खुद को हिंदुत्ववादी बताने के लिए संजय राउत की तरफ से दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया। मुंबई मीडिया के मुताबिक संजय राउत ने ये दिवाली पार्टी रखी जिसमें सभी बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया था, सभी नेताओं को बुलाया गया था। अब जैसी की उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे यानी कि उनकी अपनी पार्टी के प्रमुख वो तो पहुँचेंगे, उनका परिवार भी पहुँचेगा, साथ ही साथ राज ठाकरे के आने की भी यहाँ पर गुंजाइश जताई जा रही थी। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब संजय राउत की इस दिवाली पार्टी में ना तो उद्धव ठाकरे का परिवार पहुंचा और ना ही राज ठाकरे पहुंचे। अब आप सबको यहाँ पर पता ही है कि मुंबई में दिवाली पार्टी देने का बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा फैशन है। फिल्मी स्टार और बिजनेसमैन अक्सर दिवाली पार्टी देते आए हैं, पॉलिटिशियंस भी दिवाली पार्टी करते हैं, लेकिन संजय राउत ने इस बार 3 से 4 साल बाद में ये दिवाली पार्टी की है और वो भी बीएमसी चुनाव से पहले। दरअसल संजय राउत 2022 में जब से जेल में दिवाली मनाकर आए हैं उसके बाद से उन्होंने दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी, लेकिन इस बार चुनाव भी सामने है, मौका और दस्तूर दोनों है, अपनी छवि सुधारने का मौका है, इसीलिए संजय राउत की तरफ से दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया। अब खबर है कि इस दिवाली पार्टी में पॉलिटिशियंस के अलावा मीडिया कर्मियों को भी बड़ी संख्या में बुलाया गया था, क्योंकि संजय राउत अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पर करने की फिराक में थे। लेकिन संजय राउत का ये हथकंडा उल्टा पड़ गया। संजय राउत का शक्ति प्रदर्शन का सपना ही रह गया और दिवाली पार्टी में उनके अपने पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, जिसके बाद तो काफी खलबली मच गई। उद्धव ठाकरे के परिवार से एक भी लोग वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से दिवाली पार्टी की शुभकामनाएं देते हुए और गिफ्ट लेकर उनके स्टाफ के लोग तो आए, लेकिन उनके परिवार से वहां पर कोई नहीं आया, ना उद्धव ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे, ना रश्मि ठाकरे और ना ही छोटे बेटे तेजस ठाकरे। इन चारों में से कोई भी संजय राउत की दिवाली पार्टी में नहीं पहुंचा। अब जबकि कहा जाता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के दाएं बाएं दोनों हाथ हैं, बिना संजय राउत के उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं लेते, लेकिन संजय राउत के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इस दिवाली पार्टी में उद्धव ठाकरे के ना पहुंचने को लेकर कई तरह के सवाल या निशान लग गए हैं।